रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विथ द फॉलोइंग लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। देखो मैंने आपको 7.7 जब एक्सरसाइज कर रहे थे, चैप्टर पढ़ रहे थे हम, तब मैंने बताया था रेक्टेंगुलर बॉक्स मतलब क्या होता है, ये क्यूब होता है, ठीक है। क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकलता है बताया था, लेंथ इंटू विड्थ हाइट, मतलब तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो वैसे ही तीन चीज है, तीनों का मल्टीप्लाई करना, तो एक क्वेश्चन बता देता हूँ, बाकी पूरे करके लेके आओगे, ठीक है। तो ये बता देता हूँ क्या करोगे, हमें ऐसे लिखोगे, गिवन लेंथ कितनी है 5a है, विड्थ कितनी है 3a स्क्वायर है, और हाइट कितनी है 7a की पावर 4। अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम कैसे आता है, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5a इंटू 3a स्क्वायर इंटू 7a की पावर 4। अब क्या करोगे, अब हम सबसे पहले कांस्टेंट को लिख लेते हैं, 5 इंटू 3 इंटू 7 लिखा इनको। अब क्या करें, मल्टीप्लाई कर दो, और ब्रैकेट में रखना है रख सकते हो, ब्रैकेट में रखोगे तो अच्छा रहेगा। अब जो वेरिएबल है उनको मल्टीप्लाई कर लो, तो a इंटू ए की पावर 2 इंटू ए की पावर 4 आया समझ में यहां तक। तो इन सब का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, देखो 5 3 जा 15, 15 इंटू 7 कितना आता है 105, ठीक है। अब हमें देखो ये वाला, ये यहाँ पे करके बता दूं मैं, a है मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर है मल्टीप्लाई ए की पावर 4 है। मुझे बताओ क्या होगा, आंसर कितना आएगा, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। तो पावर प्लस हो जाएगी, माइनस बताओ, यस सर। बताओ क्या आएगा, a इंटू ए स्क्वायर इंटू ए की पावर 4, आंसर बताओ मुझे। सर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर आएगा। सर हम बताएं, यशवंत बताओ, की पावर यशवंत जिससे पूछूंगा वही बताएगा। यशवंत बताओ, बताओ कौन बताएगा। सर 7 आएगी, ए की पावर आएगी 7, ठीक है। कैसे, देखो मैंने बताया सर था, की पावर हाँ बताओ, हाँ क्यों देखो, अब मानस ध्यान से देखो, देखो जब भी आपको देखे इसकी पावर, जब हमें बेस सेम मिले, यहाँ भी ए दिख रहा है, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, और उनकी पावर अलग अलग दिख रही है, तो हमें एक ए लिख के एक ए लिखना है और सबकी पावर को जोड़ देना है। इसकी पावर कितनी है बताओ, 1 है, इसकी पावर 1 है, प्लस a2 की इसकी पावर कितनी है 2 है, प्लस इस वाले a की पावर कितनी है 4 है। तो सारी पावर को हमने जोड़ दिया, तो कितना आ जाएगा, 4 और 2 6, 6 और 1 7, तो a की पावर आ गई 7। आया समझ में यानी, यस सर। ठीक है। तो ऐसे करना है, तो क्या आ गया 105 और a की पावर 7 आ जाएगा, ठीक है। यस सर, ये आपका आंसर हो गया। आया समझ में या नहीं आया बताओ, अभी भी यस आ सर। गया, आ गया। तो सभी करके लेके आओगे, ठीक है। अब देखो पी क्यू आर ये अलग चीज है, हाँ अनलाइक टर्म्स, क्या अनलाइक टर्म है, बिल्कुल। जैसे जो सेम ना दिखे आपको, P और Q ये अनलाइक टर्म है, जो सेम दिखे A इंटू ए ये लाइक टर्म है। लेकिन प्लस में देखते हैं हम, सिर्फ मल्टीप्लाई में नहीं देखते ये चीज। प्लस में क्या करोगे, प्लस में वही टर्म जुड़ेगी, लेकिन देखो, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हम लाइक टर्म हो तो भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब A और ए स्क्वायर, क्या ये लाइक टर्म है या अनलाइक टर्म, बताओ बताओ। ये अनलाइक टर्म है, क्योंकि वेरिएबल a है यहाँ पे और यहाँ पे a स्क्वायर है, तो ये अनलाइक टर्म होगी। लेकिन इनका मल्टीप्लाई हो जाता है, इनका मल्टीप्लाई करते तो a की पावर कितनी आती है 3 आती है। जैसे 2 की पावर 2 है, देखो एप्लीकेशन करके देखते हैं हम, आता है या नहीं आता। 2 की पावर 2 है और यहाँ पे 2 की पावर 1 है, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, तो आप बोलोगे इनका मल्टीप्लाई करें 2 की पावर 2 मतलब 4 आएगा, और 4 इंटू 2 मतलब 8 आ जाएगा, ऐसे बोलोगे। अब मैं जो फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ वैसे करके बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, दोनों बेस सेम है, दोनों ही 2 है, तो इनकी पावर को प्लस कर देंगे तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी 3, और 2 की पावर 3 मतलब कितने टाइम्स लिख सकते हैं 2 का मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 जो कि 8 ही आता है। तो जैसे करो वैसे 8 आएगा, तो यही रूल फॉलो करना है आपको। आया समझ में या नहीं? यस सर। यस सर, तो हमारी 9.2 भी एंड हो गई है, कर लेना कॉपी में। अब हम देखते हैं 9.3, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, क्या सर फिफ्थ क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, इनका भी प्रोडक्ट निकालना है आपको, एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स। क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो तीनों को, जैसे हमने पहले किया। इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो तीनों को, इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो चारों को, इसमें भी चारों को मल्टीप्लाई कर दो। आया समझ में या नहीं? यस सर, समझा दीजिए ना। कौन सा बताना है बताओ, सर एक बता दीजिए, कौन सा बताना है?
सर थर्ड नंबर सर का बी नंबर का। बी Third? नंबर नो सर सेकंड बताइए। सेकंड बताना है। अरे सेकंड तो अभी बता दिया। देखो पावर दोनों के बेस थर्ड यस ए सर। है, इसमें भी माइनस ए की पावर 2 है, इसमें ए की पावर 3 है, तो क्या होगा ए में सारी पावर को जोड़ देंगे 1 + 2 + 3 और माइनस जो बाहर लगा उसको माइनस लगा दो, तो माइनस ए की पावर कितनी आ जाएगी 3 2 5 और 1 6, तो ए की माइनस ए की पावर 6 इसका आंसर होगा। अब फोर्थ बता देता हूँ। सर क्या बोलो? नथिंग सर। ठीक है। और बाकी लोग क्यों नहीं ऐड होते? सर पता नहीं। पढ़ना नहीं है नहीं क्या? मालूम सर जी। टाइम टाइम से या किसी चीज से प्रॉब्लम तो नहीं है? पहले भी सर इसमें इसका टाइम फिक्स सर हाँ सही है। सर टाइम कितना सर इसका फिक्स? फिक्स टाइम यही रखते हैं अब। 3:30 3:30 सर। क्या 3:30 सर 3:30। ये ठीक है? यस सर। ये ठीक है ना? यस सर ठीक है। ठीक है। यस सर ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। नो सर। आज नमन अरे ऐड सर तीसरा नंबर का समझाइए। देखो थर्ड नंबर देखते हैं। ए ये थर्ड नंबर ये वाला है ना, ये बताऊं या फिर फोर्थ बताना है? थर्ड ही बता दूं। थर्ड देखो, थर्ड में क्या करोगे, सबको मल्टीप्लाई करना है, सबको मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब 2 × 10 मिनट्स बचे हैं अब, ठीक है। 2 × 4y × 8y² मल्टीप्लाई बाय 16y³। अभी क्या करना है हमें, कांस्टेंट कांस्टेंट को एक तरफ ले लेना है, तो 2 × 4 × 8 × 16 इनको अलग कर लिया, मल्टीप्लाई। अब हम सबको y वाली टर्म को एक तरफ कर लो, तो y × y² × y³। अब इजी हो गया, अब सीधे मल्टीप्लाई करना है। देखो 8 × 2 कितना होगा 16, 16 और 16, 16 और 16 बताओ 256। अब 256 में 4 का और मल्टीप्लाई कर लो, और y में क्या होगा, ये तीनों ही y दिख रहे हैं तो इनकी पावर का सम हो जाएगा, तो y की पावर कितनी हो जाएगी 3 और 2 4, सॉरी 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो y की पावर 6 होगी। अब 4 का मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा 4 5 जा 20, 20 और 2 22 और 4 2 जा 8, 8 और 2 10, y की पावर 6। तो ये आ गया आपका आंसर। आया समझ में या नहीं? 10 24 Yes, sir. 5 के बाद यस सर आ गया। ठीक है, तो जी सारे सर, जी सर। सारे क्वेश्चन कर लोगे? यस सर कर लेंगे। यस सर। ठीक है। सर कर लेंगे। अब देखो ट्राई दीज देखते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट 2x × 3x + 5xy। हमेशा याद रखना, हमेशा क्या याद रखोगे, इसको पहले एप्लीकेशन करके बताता हूं मैं, ठीक है। इसका एप्लीकेशन देखते हैं। यदि मैंने बोला आपसे आप ना 12 में 2 का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बताओ 12 में 2 का मल्टीप्लाई करने पे? 24। 24। 4 सर। हाँ, अब क्या मैं 12 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 10 + 2 × 2? 12 को मैंने ऐसे लिख यस सर। आया समझ? यस सर। 10 और 2 Yes, कितना sir. 12 आ जाएगा। अब एक काम करो, 2 का मल्टीप्लाई हमें 10 में भी करना पड़ेगा और 2 का मल्टीप्लाई 2 में भी करना पड़ेगा। आया समझ में? तो करते हैं। जी सर। 10 × 2 कितना आ जाएगा 20, और 2 × 2 कितना आ जाएगा 4। 4, प्लस बीच में जो Yes, साइन है sir. वो लगाओगे प्लस में, और देखो इन दोनों को ऐड करो कितना आया 24। आया समझ में? पहले भी हमने 24 Yes, लेके sir. आया और बाद में भी 24 लेके आया, मतलब हम चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें हमारा आंसर सेम आता है। तो हमने Yes, देखा, हमने क्या देखा कि जब हम ना ब्रैकेट में कोई चीज रहती है और हम बाहर से किसी चीज का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जितने नंबर ब्रैकेट के अंदर होंगे सब में मल्टीप्लाई होगा। हाँ सर यहाँ पे 10 कैसे आया? यहाँ पे 10 देखो, 12 को हमने ना 10 + 2 लिख दिया है, 10 और 2 कितना होगा 12 हो जाएगा। आप ऐसे नहीं लिखना चाहते, आप किसी और से चेंज करो। देखो हमने ऐसा लिख दिया, 12 को जोड़ के लिखना है, किसको किसको जोड़ेंगे 12 बजाए, तो आप बोलोगे हम ना 9 और 3 को जोड़ते हैं तो 12 बजाएगा। आया समझ में या नहीं? ठीक है, ऐसा नहीं कि 10 को ही जोड़ना है आपको, 12 को भी 9 को भी जोड़ोगे तो भी 12 आएगा, 8 को जोड़ोगे तो भी 12 आएगा। यस सर आ गया। यस सर आ गया, आ गया। अब आ रही है क्लियर? यस सर आ रही है। हाँ ठीक है, तो समझ में आया। हम 10 क्यों लिखे, हम कुछ भी लिख सकते हैं, हम 8 और 4 लिख सकते हैं 12 को, आपको ये भी नहीं लिखना, आप कुछ भी लिखो, ठीक है।
हमने 12 को बदल के बताया है। अब इतना समझ में आया मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सिर्फ समझाने के लिए बताया था, कोई अलग से चीज नहीं है ये। अब देखो, अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करोगे, देखो अब 2x का मल्टीप्लाई हम 2x का मल्टीप्लाई 3x में करेंगे, फिर बीच वाला प्लस लगा देंगे, और 2x का मल्टीप्लाई फिर 5xy में करोगे। आया समझ में या नहीं यहाँ तक, बताओ। यस सर। यस सर। आ रहा है सभी को समझ में। अब वही जो करते आ रहे थे, कांस्टेंट को एक तरफ लिख लो, 2 into 3 लिख लिया, और वेरिएबल को एक तरफ लिख लिया, तो x into x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हाँ 5 into 2 into 5 कर दो, और x into y कर दो। अब देखो 2 into 3 कितना आ जाएगा, 6 x स्क्वायर। आया समझ में, प्लस 5 into 2 कितना होगा, 10 और x into x कितना हो जाएगा, इसकी पावर 2। x की पावर 2। क्या ये y x जैसा दिखता है क्या, नहीं, ये तो अलग चीज हो गई। तो No. इसको सिर्फ x स्क्वायर इंटू y लिख देंगे। यस सर। आया समझ में यानी Yes, यहाँ sir. तक सभी को। यस सर, आ गया। तो ये Yes, आपका sir. आंसर है। सर हाँ? x into y नहीं है सर, xy है। वही तो ये 2x दिख रहा है। यस सर, दिख गया, समझ आ गया। नहीं, अभी जिसने पूछा था उसे बता रहा हूँ मैं। देखो 2x है यस सर। और ये 5xy है, तो हमने क्या किया, वेरिएबल को अलग लिख लिया और कांस्टेंट को अलग लिख दिया। तो कांस्टेंट कौन है, 2 और 5, तो 2 और 5 को अलग लिखा, और x into y को अलग लिख दिया। देखो आया समझ में। सर हम वो नहीं बोल रहे हैं सर, वो हाँ? xy है, xy नहीं है। xy, 2x का भी x लिया है ना सर ने। ये देखो ये 2x है ना, ये 2x मल्टीप्लाई 5xy, पूरे 2 के x का मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ 2x का मल्टीप्लाई करे हो, वैसे यहाँ भी पूरे में 2x का मल्टीप्लाई होगा। अब आया समझ में। सर आ गया। यस सर। बताओ, जिसका क्वेश्चन था समझ में आ गया। यस सर, आ गया। हाँ, अब देखें नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, और कोई ट्राई है क्या, ये है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ये। तो आप क्या करोगे, मैंने क्या बोला था, ब्रैकेट के अंदर जो भी दिखे सब में मल्टीप्लाई होगा। तो 3p का मल्टीप्लाई 4p स्क्वायर में भी होगा, प्लस जो बीच में लगा है प्लस, फिर 5p का मल्टीप्लाई 3p में होगा, फिर प्लस 7 का मल्टीप्लाई 3p में होगा। अब कांस्टेंट को एक तरफ कर लिया, तो 3 into 4 और p स्क्वायर into p, या p into p स्क्वायर, जैसे लिखना चाहो लिख सकते हो। अब क्या बोलो, सर आपकी वॉइस अटक रही है। अब आ यस रही है, सर। अब आ रही है नो क्लियर। सर। यस सर अब आई। ठीक है, टाइम हो गया है, टाइम ज्यादा हो गया था आपका, है ना, इसलिए कट गई थी। इसको समझा दीजिए। ठीक है, ये और देख लो, तो होमवर्क भी ज्यादा रहेगा आपके पास। देखो 3 into 4 p स्क्वायर into p। आया समझ में कैसे लिखा हमने, 3p, इसको हमने 3p को सारी टर्म में मल्टीप्लाई किया, फिर हमने क्या किया, कांस्टेंट को एक तरफ लिख लिया, इंटू p स्क्वायर इंटू p कर दिया, प्लस 5 into 3 किया, और फिर मल्टीप्लाई p इंटू p कर दिया, प्लस 7 into 3 करा, और p ये बाहर था तो p लिख दिया हमने। अब कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर लो, 4 into 3 12 बजाएगा, p स्क्वायर और इंटू p, मतलब दोनों p हैं, बेस सेम है, तो पावर जुड़ जाएगी, तो कितना जाएगा, p की पावर 3 आ गई, प्लस 5 3 जा 15, और p का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7 into 3 21 इंटू p आ गया, तो ये आपका राइट आंसर होगा। आया समझ में। तो ये सारे आपको करने हैं। 9.3 कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। आपको क्या करना है, 4p का q प्लस r में मल्टीप्लाई करना है, ab का a माइनस b में मल्टीप्लाई, a प्लस b का मतलब 7a स्क्वायर b का इस पूरे में मल्टीप्लाई करोगे। आया समझ में, आ गया सभी को। नो सर। नहीं आया, सर कल बता दीजिएगा। क्यों। यस सर। यस सर, आज का सर दो बहुत ज्यादा ऑलरेडी। ठीक है, तो यहां तक पूरा करके लेके आओगे, ठीक है। यस जी सर। सर।